आज हम लोग पढ़ेंगे कि जेम्स मिल ने जिस प्रकार से इंडिया के हिस्ट्री को 3 अलग अलग पीरियड में उन्होंने बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में, उनका कुछ ड्रॉबैक भी था, है ना। उनका जो पीरियड में बांटने का तरीका था वो थोड़ा सा गलत था। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, यानी कि उसके ड्रॉबैक के बारे में जानेंगे, है ना, लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। क्या है उसके पीरियोडाइजेशन में डिफ़ॉल्ट, जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ही डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सबसे पहला कमी उनके में यह था कि उन्होंने जो डिवाइड किया था अलग अलग पीरियड में, वो किसके बेसिस पे किया था? रिलीजन के बेसिस पे किया था। क्योंकि हिंदू क्या है? एक रिलीजन ही तो है। मुस्लिम क्या है? एक रिलीजन ही तो है ना। तो रिलीजन के बेसिस पे, यानी कि धर्म के बेसिस पर उन्होंने पीरियोडाइजेशन किया था, यानी कि इतिहास को बांटा था। पहला खराबी मालूम चल गया उसका। चलिए आगे। ऑल दी, जैसे देखिए ध्यान से, ऑल दी रूलर्स इन द हिंदू पीरियड वाज नॉट हिंदूज। जैसे जब हिंदू पीरियड रहा होगा, अच्छा देखिए हमने क्या कहा आपको, हमने कहा कि यदि उन्होंने हिंदू पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में और ब्रिटिश पीरियड के बारे में जब उन्होंने बांटा था, तो हिंदू पीरियड में केवल और केवल आपको हिंदू के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ऐसा कहना किसका था? जेम्स मिल का कहना था। मुस्लिम पीरियड में आपको केवल किसके बारे में पढ़ने को मिलेगा? मुस्लिम लोगों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ब्रिटिश पीरियड में आपको किसके बारे में पढ़ने को मिलेगा? ब्रिटिश लोगों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ऐसा गलत था, ये ऐसा कहना था उनका, जेम्स मिल का कहना था, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि देखिए यहाँ पे, ऑल द रूलर्स इन द हिंदू पीरियड वे आर नॉट हिंदूज। हिंदू पीरियड के वक्त केवल और केवल सभी लोग हिंदू राजा नहीं हुआ करते थे। हिंदू पीरियड में मुसलमान राजा भी थे। समझ गए बात को? तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने क्या था वो सही था? नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि हिंदू पीरियड में केवल और केवल आपको हिंदू राजा महाराजाओं के बारे में, रानियों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं। जब हिंदू पीरियड चल रहा था उसके हिसाब से, तो उस समय पे मुस्लिम राजा भी हुआ करते थे। तो उनका कारण यहाँ पे समझ में आएगा गलती। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसी प्रकार सिमिलरली ऑल द रूलर्स इन द मुस्लिम पीरियड वे आर नॉट मुस्लिम्स। उसी प्रकार जैसे हिंदू पीरियड में सारे राजा हिंदू नहीं थे, कुछ मुसलमान भी थे, उसी प्रकार से मुस्लिम पीरियड में हर एक राजा मुस्लिम नहीं थे, कुछ हिंदू भी थे, है ना। तो इनका जो पीरियोडाइजेशन करने का तरीका था वो क्या था? गलत था, है ना। इनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा भारत के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। ही थॉट दैट द इंडियंस वेयर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। इनका यह मानना था, जेम्स मिल का यह मानना था कि इंडिया के लोग जो है ना बहुत ही पिछड़े लोग हैं। इनके पास उतना आइडिया नहीं है, इसके पास उतना दिमाग नहीं है, रहने सहने का, खाने पीने का तौर तरीका नहीं है यूरोप के जैसा, यानी कि ब्रिटिशर्स के जैसा। इनके पास उतना ज़्यादा पहनने का, खाने का, सोने का, बैठने का तरीका नहीं है। ये किनका कहना था? जेम्स मिल का कहना था। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए था, इतना कुछ पहनने के लिए था कि उतना अंग्रेज़ों के पास भी नहीं था। इसीलिए तो अंग्रेज़ यहाँ क्या पहले इसीलिए तो अंग्रेज़ लोग यहाँ से मसाला लेके जाते थे, कपड़े लेके जाते थे। समझ रहे हैं बात को? तो जेम्स मिल जो यहाँ पे कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं वो। आगे बढ़ते हैं। ही फेल्ट दैट ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया। इनका ये कहना था कि ब्रिटिश के कारण ही इंडिया जो है वो सिविलाइज हो सकता है, यानी कि इंडिया का जो तरक्की है वो हो सकता है। यहाँ के लोग रहने के लिए, अच्छे तरीके से खाने पीने के लिए सीख सकते हैं ब्रिटिश के केवल ब्रिटिश के कारण। कैसा सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग हर चीज़ में संपन्न थे, हम लोग हर चीज़ में आगे थे। लेकिन यहाँ पे जेम्स मिल कह रहे हैं जो कि गलत कह रहे हैं वो, है ना। जेम्स मिल का ये कहना था कि इंडियन लोगों के पास ना रहने का तरीका है, ना खाने पीने का, ना कपड़े पहनने का तरीका है। इनको जो है यूरोप के लोगों से सीखना चाहिए, इनका कहना था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों के पास हर चीज़ था। और इनका ये भी कहना था इस पॉइंट की मदद से कि इंडिया के लोग जो है ना केवल और केवल सिविलाइज हो सकते हैं, मॉडर्न हो सकते हैं, किनके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। हम लोग बहुत आगे थे उनसे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ही फेल्ट दैट इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। जेम्स मिल का ये भी कहना था कि यदि भारत को आगे बढ़ाना है तो यूरोपियन को, यानी कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा?
अपने तौर तरीके आजमाने पड़ेंगे भारत को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे पास इतना अच्छा तौर तरीका था कि आज भी इनके पास नहीं है रहने सहने का तरीका। समझ रहे बात को? आज भी हम लोग सरसों तेल कितना ज़्यादा केवल और केवल सांझ देते वक्त बर्बाद कर देते हैं, है ना। जब हम लोग सांझ देते हैं अपने घरों में तो कोई तो घी का सांझ दिया जलाता है, कोई सरसों तेल का जलाता है। तो ब्रिटिशर्स लोग जो यहाँ पे ये कह रहे हैं जेम्स मिल कि यूरोपियन मैनर्स सीखना चाहिए इंडियन लोगों को, यानी कि यूरोपियन तौर तरीक़ों को सीखना चाहिए इंडियन लोगों को। क्या ये सही बात है? क्या सीखना चाहिए हम लोगों को? नहीं सीखना चाहिए, बल्कि हमसे उनको सीखना चाहिए। समझ रहे बात को? क्योंकि हमारा भारत का जो तरीका है रहने सहने का वो बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग है। आज भी यदि भारत में गलती से किसी से किताब गिर जाता है ना तो उसको प्रणाम करता है, पैसा गिर जाता है ना उसको उठा के प्रणाम करता है। तो ये क्या है? हमारा तौर तरीका, हमारा मैनर है ना, जो कि हमारे पास केवल है, उसके पास नहीं है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, वो लोग ना किताब को किताब नहीं समझता है, वो लोग किताब को पैर से भी कुचल देता है इस प्रकार से वो लोग, क्योंकि वो लोग नहीं मानते हैं। वो लोग पैसा गिरता है, पैसे के ऊपर वो चढ़ जाएंगे लेकिन प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कल्चर नहीं है वहाँ का, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं जेम्स मिल कि इंडिया के लोग बहुत ही पिछड़े हैं, है ना। इनके पास तौर तरीका नहीं है रहने सहने का, बिल्कुल इसके पास आइडिया बहुत पुराना है, पुराने ख्यालात के लोग हैं। इनसे जो है इनको जो है अंग्रेज़ों से सीखना चाहिए, मैनर सीखना चाहिए। किससे? अंग्रेज़ों से। इनका कहना है आर्ट सीखना चाहिए, कला सीखना चाहिए, अलग अलग चीज़ों को बनाने का, ये हमको सिखाएंगे, बताइए। जबकि हमारे इंडिया में एक से एक कला है ना। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, कितना बड़ा बड़ा हमारे पास एक्सपीरियंस है ना। और कला के मामले में तो हम लोग खैर पीछे हैं ही नहीं, डिज़ाइन में तो हम लोग पीछे हैं ही नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का खोलना चाहिए। ये किसका कहना था? जेम्स मिल का कहना था। साथ ही साथ यहाँ पे लॉ, जो नियम कानून है, वो भी कैसा होना चाहिए? ब्रिटिशर्स का होना चाहिए, है ना, यूरोपियन लोगों का होना चाहिए, जो कि ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में हर चीज़ था, हम लोगों को किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं था। तो जेम्स मिल जो बार बार कह रहे हैं कि यूरोपियन लोगों से, यानी कि अंग्रेज़ों से सीखना चाहिए, किसको? इंडियन लोगों को, ये बिल्कुल भी गलत कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से हर चीज़ों में आगे थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? ही सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्योर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। जेम्स मिल का ये भी कहना था कि अंग्रेज़ों को पूरे भारत के जगह पर, यानी कि जितना दूर तक भारत फैला हुआ है, पूरे भारत पे कब्जा कर ले। कौन? अंग्रेज कर ले, ऐसा कहना था जेम्स मिल का। और इनका ये भी कहना था कि यदि अंग्रेज भारत के पूरे हिस्सों पे कंट्रोल कर लेगा, कब्जा कर लेगा, तो भारत में क्या आएगा? इनलाइटमेंट आएगा, यानी कि पूरा जो भारत का जो है ना, जो अंधेरा है वो प्रकाश में बदल जाएगा। समझ रहे बात को? हैप्पीनेस आएगा इंडिया में, इंडिया में रहने वाले लोगों के पास खुशी आएगा। ये कहाँ से सोच रहे हैं वो? यदि अंग्रेज यहाँ पे कंट्रोल करेंगे तो क्या किसी प्रकार से भारत में अंधेरा हटेगा? क्या नहीं हटेगा, बल्कि अंधेरा और छाएगा, है ना। क्या लोगों के अंदर में खुशी आएगा? क्या कोई भी कब्जा हमारे ऊपर करेगा तो क्या हम खुश होंगे? नहीं, हम लोग दुखी हो जाएंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे, लड़ाई पीट करेंगे, भागो यहाँ से, है ना। तो ये हमारा तरीका है कहने का, लेकिन जेम्स मिल का कहने का तरीका कुछ और है। ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है ना। तो जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया था, जो हिस्ट्री को उन्होंने बांटा था, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से उन्होंने बांटा था। क्या सोच के बांटा था पता नहीं, जो मन में आ रहा था बक दे रहा था ये, है ना। ये बिल्कुल गलत था। यदि ऐसा उस समय के लोग सुन लेते ना तो उसको मारते भी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। ही फेल्ट दैट इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट द ब्रिटिश हेल्प। इनका ये भी कहना था कि इंडिया जो है ना कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है ब्रिटिश के बिना। सोचो, ऐसा कभी है क्या? नहीं। हमारे पास इतना धन संपत्ति था कि हम लोग आज ब्रिटिश से आगे रहते यदि वो लोग लूटते नहीं तो। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू हिम द ब्रिटिश रूल वाज अ बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, यानी कि इनका ये भी कहना था कि इंडिया में यदि अंग्रेजों का कंट्रोल है तो यहाँ से एक भारत, नया भारत बन रहा है, नया भारत आगे आ रहा है। नया भारत कहाँ से आएगा भाई? जो भारत था उसको आपने दबा दिया, है ना। ये इनका कहना था। आगे, ही हैड इनकरेक्ट आइडियाज अबाउट द अचीवमेंट ऑफ इंडिया।
बार बार इन्होंने क्या किया, भारत के बारे में बुराई किया, है ना, भारत के बारे में इन्होंने बुराई किया। क्यों किया? क्योंकि इनके पास आइडिया ही नहीं है भारत के अचीवमेंट के बारे में। भारत ने किन किन चीज़ों में अचीवमेंट हासिल किया है, कामयाबी हासिल किया, इनको मालूम ही नहीं था। तो इनको जो मन में आया अनसर्ट ये बकते चले गए, है ना, इनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आइडिया ना होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, धर्म के बेसिस पर यानी कि रिलीजन के बेसिस पे पीरियड को इन्होंने बांट दिया, जो कि बहुत ही गलत था। गलत इसलिए भी था क्योंकि इनको आइडिया नहीं था इंडिया के बारे में। समझ में आ गया? इंडिया ने किन किन फील्ड में अचीवमेंट हासिल किया है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने कामयाबी हासिल किया इंडिया ने, इनको मालूम ही नहीं था। इनको जो मन में आया वो ये बकते चले गए, ठीक ना, जो कि बिल्कुल भी गलत था। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया होगा कि जो तौर तरीका था पीरियड को बांटने का जेम्स मिल का, वो बहुत ही गलत था, ठीक है ना। तो इतना हो गया आपका डीमेरिट हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जेम्स मिल के बाद भी बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियन हुए, इतिहासकार हुए, जिन्होंने हिस्ट्री को पीरियड में बांटने की कोशिश किया जेम्स मिल के बाद, है ना। इसके बाद भी हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेंगे इस टॉपिक में बात करेंगे हम लोग, लेकिन अगले वाले क्लास में, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।